हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। जैसे कि दोस्तों हाल ही में एग्जाम होगा हरियाणा के अंदर पटवारी, ग्राम सचिव और कैनाल पटवारी का। तो दोस्तों इसके लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर लगभग हम 40 क्वेश्चन कवर करने की रोजाना कोशिश करेंगे। 40 क्वेश्चन में दोस्तों जो पटवारी से संबंधित है, ग्राम सचिव से संबंधित है और दोस्तों कैनाल पटवारी से संबंधित है, या दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित है। ये क्वेश्चन दोस्तों हम डेली के डेली से सीरीज वाइज पार्ट के अंदर जो है करते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारी बुक जो है वो आ चुकी है हरियाणा पटवारी से संबंधित। 4800 प्लस क्वेश्चन दोस्तों इसमें एमसीक्यू टाइप रहेंगे। इसके अंदर दोस्तों 2000 प्लस क्वेश्चन जो रहेंगे वो हमारे पटवारी से संबंधित, कैनाल पटवारी से संबंधित और दोस्तों हमारे ग्राम सचिव से रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे घेवट क्या होता है, सजरा क्या होता है, तो इससे पूरी डिटेल से जानकारी भी आपको मिल जाएगी और एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे। हरियाणा करंट अफेयर की दोस्तों मैं बात करूं तो हरियाणा करंट अफेयर 2020 जनवरी 2020 से नवंबर 2021 तक की करंट अफेयर आपको इसमें दी जाएगी। और थोड़ा सा दोस्तों इसको हम डेमो भी जो है बुक का मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये दोस्तों बुक का मेन पेज रहेगा। इसके अंदर दोस्तों जो है भू मापन संबंधी, भू राजस्व संबंधी या दोस्तों जरीब पीता सर्वेक्षण संबंधी सभी के सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओनली पीडीएफ दोस्तों प्रोवाइड करवाई जाएगी। मूल्य 120 रहेगा और इस व्हाट्सअप नंबर पे दोस्तों आपको मैसेज करना है। ठीक है, गूगल पे या फोन पे दोस्तों व्हाट्सअप पे आप पे करके जल्दी से जल्दी मैसेज करोगे। पटवारी संबंधित दोस्तों 2000 प्लस क्वेश्चन इसमें अपडेट किए गए हैं। 2021 से 20 से 21 की संपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों इसमें आपको मिल जाएगी। पंचायती राज से संबंधित 1000 प्लस क्वेश्चन दोस्तों इसमें कवर किए गए हैं। ग्राम सचिव और कैनाल पटवारी के एक्स्ट्रा जो फैक्ट बनते हैं 1000 प्लस क्वेश्चन दोस्तों इनसे संबंधित आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों आपको मैसेज करना है और ये बुक जो है जल्दी से लेके जितना जल्दी हो वो कवर आप जरूर कर लें। ठीक है, तो हर लेवल के क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपको मिल जाएंगे। आज हम दोस्तों 40 क्वेश्चन करेंगे जो शानदार बनते हैं। जैसे कि दोस्तों भू राजस्व कर किसे कहते हैं, क्षेत्र सर्वेक्षण के अधीन आता है। ठीक है, ये सभी के सभी लेवल के क्वेश्चन दोस्तों इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे। 1 एकड़ में कितना कच्चा बीघा होता है, 1 बिस्वा के 20 टुकड़े करने पर हर टुकड़ा क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों पटवारी से संबंधित क्वेश्चन हमें कवर करने की एक टाइप से सख्त जरूरत है। जैसे हरियाणा जीके है और चीज़ें तो आपकी अलग से जो आपके क्लासें चल रही है या अलग कोई एग्जाम दिया तो उसमें आपका वो सिलेबस तो हो चुका है। ठीक है, जैसे जल की गहराई तथा विस्तार के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भूमापन प्रणाली के तहत चोपड़ा चिन्ह लगाया जाता है, तो ए सीमा पर लगाया जाता है। तो ये सभी के प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हाँ जल्दी से जल्दी व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करें और ये पीडीएफ जो है ले लें और जितना जल्दी हो दोस्तों इसको कवर कर लें। और इसको कैसे निकलवानी है वो हमने पहले वीडियो में बता दिया है, तो वो भी दोस्तों वीडियो आप जरूर देख लें। तो बिना टाइम बर्बाद के दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का दोस्तों सबसे पहला और शानदार क्वेश्चन है, जरीब मापन में त्रुटि का जो कारण नहीं है। तो सबसे पहले त्रुटि का कारण तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले जरीब हमें देखना जरूरी है कि जरीब क्या होती है। जरीब दोस्तों एक नापने की इकाई होती है, एक यंत्र होता है। ठीक है, इससे क्या मापी जाती है, भूमि की दूरी मापी जाती है। ठीक है, जिस यंत्र से भूमि की दूरी मापी जाती है तो इसको दोस्तों हम जरीब कहते हैं। क्या कहते हैं, जरीब। ठीक है, एक जरीब में कितने फीट की लंबाई होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 फीट में कितने जरीब की लंबाई होती है तो 66 फीट। ठीक है, एक जरीब में 66 फीट। अगर एक जरीब में गज पूछे जाएं तो होते हैं 22 गज। अगर गज पूछे जाएं तो कितने हो जाते हैं, 22 गज। लट्ठे पूछे जाएं कितने होते हैं तो 4 लट्ठे होते हैं। क्या होते हैं, 4 लट्ठे होते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के आंकड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाजमी है। यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि एक जरीब में लंबाई जो होती है वो 66 फीट होती है, गज जो होते हैं वो 22 होते हैं और लट्ठे पूछे जाएं तो 4 लट्ठे होते हैं। अब देखिए दोस्तों जरीब में अगर कड़ियाँ पूछ ली जाए कि एक जरीब में कितनी कड़ियाँ होती है तो 100 कड़ियाँ होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक जरीब में कितनी कड़ियाँ होती है, 100 कड़ियाँ होती है। प्रत्येक कड़ी की अगर लंबाई पूछ ली जाए तो इसको 66 से अगर आप डिवाइड करो तो 0.6 फीट आ जाएगी। ठीक है, नॉर्मल बात है। और इसके बाद इंच पूछा जाए तो 7.92 इंच अगर पूछा जाए। ठीक है, तो ये रहेगा। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन इससे शानदार बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर और मैं बात करूं कि 10 जरीब में कितनी वो लंबाई हो जाती है, 10 जरीब की हम बात करूं तो वो हो जाती है 1 फरलांग। 1 फरलांग, ये फरलांग भी दोस्तों दूरी मापी जाती है फरलांग में। ठीक है, अब फरलांग तो होगी। अब 80 जरीब, अगर 80 जरीब को हम मिलाएं तो कितनी दूरी हो जाती है, 1 मील हो जाती है। 80 जरीब मिला देते हैं ना तब कितनी हो जाती है, 1 मील हो जाती है। और 1 मील में कई बार किलोमीटर पूछा जाता है एग्जाम में कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1 मील में 1.609 किलोमीटर होते हैं। कितने, 1.609।
तो इतने तथ्य जरीब से जुड़े हुए हैं जो हमें एक टाइप से कवर करने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जरीब में क्या होती है दोस्तों, ये कड़ियाँ सी होती है। ठीक है, जिनको सर्वेक्षक जो होते हैं, जो भूमि मापक होते हैं, वो इनको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे गुंटर जरीब होती है, एक चैन जरीब होती है, जिनके अलग अलग प्रकार होते हैं जरीब के, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जरीब की सही लंबाई जो है ये कारण नहीं है, इससे तो हम सही लंबाई माप ही लेंगे। यहाँ त्रुटि का, गलतियों का पूछा गया है, तो ताप में परिवर्तन गलती है, व्यक्तिगत भूल गलती है, जरीब की अशुद्ध लंबाई भी गलती है। ठीक है, तो इसका डी जो है वो कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा पटवारी का एग्जाम यूपी में हुआ था ना, तब पूछा गया था, और हर एक पटवारी के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, जहाँ तक हमने पूरे इंडिया लेवल के पटवारी के एग्जाम की सर्वे की है, उस सर्वे से निकालकर सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों हमने बुक के अंदर डाले हैं। वो बुक बहुत आपके लिए कीमती है, सारे क्वेश्चन हम नहीं करवा पाएंगे, तो वो बुक आप जल्दी से जल्दी परचेज करके कॉपी निकलवा कर, ठीक है, शानदार प्रिंट रहेगा उसका, आराम से साफ कॉपी निकलेगी, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, तो 1 एकड़ में वर्ग गज पूछे गए हैं, तो 4840 48 वर्ग गज होते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो जाते हैं वर्ग गज। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाता है दोस्तों, 1 एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं। वर्ग मीटर अगर पूछा जाए तो 46.8 वर्ग मीटर। ठीक है, ये होता है वर्ग मीटर। एक में वर्ग गज पूछे जाए तो 48-40, अगर एक में वर्ग मीटर पूछा जाए तो 40-46। अगर दोस्तों वर्ग फुट पूछा जाए, वो भी आंकड़ा चेंज हो जाता है, वो आंकड़ा बन जाता है 43,560 वर्ग फीट। ठीक है, वो वर्ग फीट में काउंट करेंगे उसको। ठीक है, हेक्टेयर पूछ लिया जाए, अगर 1 एकड़ में, ये लिख लें दोस्तों साथ के साथ। ठीक है, 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर है, अगर बुक लेनी है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने बुक नहीं ले रखी तो लिख लें इनको। ठीक है, 1 हेक्टेयर में कितने, 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं, तो 0.4047 हेक्टेयर होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा हेक्टेयर होता है, तो ऐसा भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा क्या होता है, तो हेक्टेयर होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर में कितना पक्का बीघा होता है। अब हेक्टेयर देखो, 1 एकड़ का तो क्वेश्चन हो गया, अब 1 हेक्टेयर में कितना पक्का बीघा होता है, तो 3.96 बीघा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कई जगह ये गज और बीघे चेंज भी हो जाते हैं, जैसे एमपी है, यूपी है, कई जगह इनके आंकड़े अलग अलग लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप जल्दी से जल्दी नोट कर लें, ये क्वेश्चन तो लाजमी है, एग्जाम में पक्का है, देखने को मिलेगा। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, तो 48-40 वर्ग गज होते हैं, क्योंकि हमने इंडिया लेवल के एग्जाम की जब सर्वे की तो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों ये देखने को हमें मिला है। तो चांसेस है हरियाणा के एग्जाम में भी, क्योंकि दोस्तों हरियाणा का एग्जाम भी तो अलग अलग स्टेट की कंपनियां ठेका लेके बनाती है ना, तो वो वहाँ का सिलेबस उठाती है और पेपर बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि का सर्वे करते समय जिस स्थान पर तक जाना हो, यदि वह दिखाई ना दे तो इसके लिए डाली जाने वाली लाइन को कहते हैं। तो इसके लिए कौन सी लाइन डाली जाती है और उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हवाई लाइन। क्या कहते हैं इसको, हवाई लाइन। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, तो जिस स्थान तक जाना हो और वो दोस्तों लाइन दिखाई ना दे, तो उस पर डाली जाने वाली लाइन को हवाई लाइन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसों की जरीब का, बांस की जरीब का अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बांस की जरीब का उपयोग शुरू किया गया था, कब किया गया था, किसके शासनकाल में शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से अच्छे बनते हैं ये। ठीक है, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। 1575 में जो टोडरमल थे, इनके द्वारा दोस्तों ये शुरू किया गया था। कई जगह 1570 भी दिया होता है दोस्तों। ठीक है, 1570 में जो है वो जरीब का अलग जो है रस्सी टाइप की जरीब थी, वो प्रयोग करते थे। उसके बाद दोस्तों ये बांस की जो जरीब थी, ये 1575 तक आते आते टोडरमल के द्वारा ये सबसे पहले इसको डंडों की बनी कड़ियों के द्वारा, कई बार डंडों की बनी कड़ियों के द्वारा या बांस की जो है इसको कहा जाता था। ठीक है, और जरीब की लंबाई जो उस टाइम क्या होती है थी, 60 इलाही गज। इलाही गज जो अकबर के काल से एक मापन चल रही थी, इलाही गज, वो दोस्तों इसमें 60 इलाही गज होते थे। ठीक है, 3600 इलाही गज बोल देते थे या 60 इलाही गज बोल देते। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो टोडरमल से रिलेटेड क्वेश्चन भी उठाया जा सकता है कि बांसों की जरीब का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो टोडरमल ने किया था। ठीक है, ये अकबर के दीवान हुआ करते थे उस टाइम, 1570 और 75 की हम बात करें। ठीक है, तो जो शेरशाह सूरी का ज़माना था ना, उसमें जो भूमि को मापा जाता था तो जरीब में मापा जाता था। ठीक है, और शेरशाह सूरी के टाइम में जरीब में मापते थे ना, तो जरीब किसकी बनी होती थी उस टाइम, रस्सी की जरीब बनी होती थी। किसकी, रस्सी। और रस्सी की जरीब में पता आपको कहीं भी थोड़ा मोटा झोल सा आ जाता है तो ना भूमि को सही से नहीं मापा जा सकता। ठीक है, तो वो रस्सी की जगह यहाँ पर बांस की डंडियों से जो है कड़ियों से बनाई गई और आपस में इनके लोहे की पत्तियों से इनको बैंड किया गया और ये जरीब बनाई गई थी। ठीक है,
तो ऐसे हमें कवर करना पड़ेगा एक एक पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। वीडियो से बोर ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लेवल के, पटवारी की एक बहुत हायर लेवल की पोस्ट है और हमें अच्छी तैयारी करने की इसके टाइप से एक टाइप से ज़रूरत है। हरियाणा की सभी पंचायतों को वाईफाई जोन बनाने का कार्य किसके तहत किया जा रहा है? तो ये काम दोस्तों किया जा चुका है। इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ESDM। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये इसका हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक एयर में वर्ग मीटर होते हैं। ये एयर वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके चलें, एयर और वर्ग मीटर वाला जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं या वर्ग फुट होते हैं, वो जरूर नोट कर लें इनको, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया है एक एयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, 100 वर्ग मीटर होते हैं। एक एयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 100। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक एयर में कितने वर्ग फीट होते हैं, तो 1076 वर्ग फीट होते हैं। एक एकड़ में अगर एक एयर में अगर वर्ग फीट पूछा जाए तो 1076 वर्ग फीट होते हैं। एक एयर में वर्ग गज पूछा जाए, एक एकड़ में वर्ग गज, ठीक है, तो 120 गज होते हैं। एक एकड़ में वर्ग गज पूछा जाए। अब क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल के बन जाते हैं आगे से आगे, जैसे एक बीघा में कितने एयर होते हैं, या 25 एयर में कितने बीघा होते हैं, तो 1 बीघा होता है 25 एयर में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है, ठीक है। एक हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं? 100 एयर होते हैं। जैसे एक एयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन शानदार बनते हैं। एक हेक्टेयर में पूछा जाए तो 100 एयर होते हैं, और एक एयर में वर्ग मीटर पूछा जाए तो हमारे होते हैं 100 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दूरी मापते समय ताप में परिवर्तन हो जाता है तो इस फीते में जो परिवर्तन होगा वह है, तो वो ताप में परिवर्तन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन सी रहेगा इसमें, फीते की लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि दूरी मापते समय ताप में परिवर्तन हो जाता है तो इसमें फीते में जो परिवर्तन होगा वह है फीते की लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम तथा यानी असम मतलब जो समतल ना हो और ढालू जमीन पर जरीब मापन की कितनी विधियां हैं? जरीब मापन की विधियां पूछी गई है, तो 2 प्रकार की विधियां होती है असम और ढालू जमीन पर, ठीक है। जरीब को अलग अलग तरीके से दोस्तों यूज किया जाता है। जरीब कई प्रकार की होती है क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग जरीब का इस्तेमाल किया जाता है। समतल जमीन पर अलग होता है, ढालू और असम जमीन पर अलग होता है। तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य और जिला के बीच समन्वय होता है, तो समन्वयक जो होता है वो जिलाधीश होता है। राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन सी। राइट ऑप्शन क्या है? सी, जिलाधीश। राज्य और जिला के बीच में समन्वयक होता है। दोस्तों हर एक वीडियो को, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कुछ क्वेश्चन जल्दबाजी में हम करें। भू राजस्व से संबंधित गिरदावरी ऐप, ये दोस्तों ऐप है, एक एप्लीकेशन है, की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई थी? अब तो दोस्तों सभी जगह शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले जो शुरू की गई थी वो मध्य प्रदेश के अंदर, MP के अंदर शुरू की गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है हरियाणा के अंदर। अब तो सभी जगह गिरदावरी ऐप का जो है वो एक पोर्टल अलग से ही बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, अब यहाँ से जो गिरदावरी से है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गिरदावरी क्या होती है, ठीक है। जैसे गिरदावरी वर्ष में कितनी बार होती है, तो वर्ष में 2 बार होती है। एक रबी की फसल की होती है, ठीक है, एक खरीफ की फसल होती है, ठीक है। और गिरदावरी की प्रक्रिया कौन करता है? तो पटवारी के द्वारा किया जाता है। तो पटवारी कहाँ जाकर करता है? तो खेतों में जाकर करता है। पटवारी अपना पूरा डाटा कहाँ जमा कराता है? तो राजस्व विभाग के अंदर जमा कराता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेवल के जो है पूछे जा सकते हैं। गिरदावरी ऐप के लाभ क्या क्या हो चुके हैं, ठीक है। तो अब जैसे पहले घर बैठकर जो है पटवारी घर बैठकर ही फसल का रकबा दर्ज कर दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आंकड़ों के आधार पर रकबा का पता चल जाता है, ये इसके लाभ हैं, ठीक है। और भी लाभ है, जैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय जो प्रभावित किसान को मुआवजा देने के लिए जो गिरदावरी ऐप है, इसका अब यूज़ किया जाने लगा। पहले ये नहीं थी तो इसका यूज़ नहीं होता था, तो कुछ किसान वैसे रह जाते थे। तो ये ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अकबर के समय निम्न स्तर की भूमि होती थी। निम्न स्तर की भूमि पूछी गई है भाई। निम्न स्तर की भूमि कौन सी होती है? बंजर होती है। निम्न स्तर की, सबसे निम्न स्तर की भूमि कौन सी होती है? बंजर होती है। बंजर भी हमें पता होना चाहिए। हर एक भूमि का हमें थोड़ा थोड़ा, हम जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं तो हमें पता होना चाहिए ये चीज़ें कि क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं चाचर की। ये चाचर क्या है? ठीक है, ये चाचर है जिसमें 3 या 4 वर्षों में खेती की जाती है। 3 या चाचर मतलब 4 कह सकते हैं ना, चाचर, ठीक है। कई तो आजकल गांव में ऐसे मोलड़ हो लिए कि चाचा को चाचर कहते हैं, ठीक है, ऐसे हैं गांव में देखे मैंने। तो चाचर क्या होता है? 3 या 4 वर्षों में जहां भूमि पर खेती की जाती है ना, उसको कहते हैं चाचर।
तो 3 या 4 वर्षों में की जाने वाली भूमि पर जमीन को हम कहते हैं चाचर। अब बंजर की बात कर लेते हैं। बंजर क्या होता है? 5 वर्षों तक खेती नहीं होती, जिसमें 5 वर्षों तक खेती नहीं होती उसको कहा जाता था अकबर के समय निम्न स्तर की भूमि बंजर, ठीक है, जिनमें 5 वर्षों तक कोई भी खेती ना होती थी। छच्छर को छोड़ो, हम चलते हैं, ऐसा कोई नाम नहीं होता, प्रति की तरफ चलते हैं। प्रति क्या होती है? 2 फसलों के बाद किन्हीं कारणों से 1 वर्ष के लिए भूमि को खाली छोड़ दिया जाएगी। 2 फसलें ले ली, फिर उसके बाद कोई कारण हो गया, उसके बाद भूमि को क्या छोड़ दिया? खाली छोड़ दिया, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रति, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? प्रति भूमि। एक होता है पोलज भूमि। चारों डेफिनेशन अच्छे से कर लो आप, इनमें डेफिनेशन में से यहीं से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इनमें से 1 वर्ष में जो है क्या होता है? पोलज भूमि क्या होती है? 1 वर्ष में 2 फसलें, 1 वर्ष में 2 फसलें, ठीक है, हो गई तो यूँ समझ लो उसको कहेंगे पोलज। पोलज प्रति आ गया ना समझ में? प्रति तो क्या होती है? 2 वर्षों के बाद 2 फसलें ली, फिर 1 साल के लिए खाली छोड़ दिया। चाचर क्या होती है? चाचर क्या होती है? 3 या 4 वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया। बंजर क्या होता है? अकबर के समय 5 वर्ष तक खाली छोड़ दी ना जमीन, उसको बंजर ही कहते थे। तो सबसे निम्न स्तर की भूमि जो होती थी अकबर के शासनकाल में, उसको बंजर कहते थे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन प्रशासन की इकाई मुगल काल से संबंधित है? मुगल काल से संबंधित की दोस्तों बात की गई है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा रहेगा। प्रांत है, परगने हैं, गांव है, ये मुगल काल से ही संबंधित इकाइयां हैं, ठीक है, उस टाइम से ही प्रांत, परगने, गांव इनको नाम दिया जाने लगा था, ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरीब मापन में त्रुटियां कितने प्रकार की होती है? देखिए दोस्तों, जरीब मापन के मुख्य जो त्रुटियां होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है, 2 प्रकार की। अब आप इसमें कहोगे वो ऑप्शन ही नहीं है, वो ऑप्शन इसलिए नहीं है, वो क्रमबद्ध त्रुटि होती है, फिर यादृच्छिक त्रुटि होती है, ठीक है। वो होने के बाद टोटल मिला के पूछा जाए तो 9 प्रकार की त्रुटियां हो जाती है। जैसे क्रमबद्ध त्रुटियों के आगे प्रकार है। क्रमबद्ध त्रुटियों में कौन सी त्रुटियां आती है? यंत्रीय त्रुटियां, सान्याक त्रुटियां, अल्पमांक त्रुटियां, ऐसे नाम होते हैं, अचर त्रुटियां, ये जैसे हमारी क्रमबद्ध में आती है। आगे यादृच्छिक त्रुटियों में अलग अलग प्रकार के, तो टोटल 9 प्रकार की त्रुटियां जरीब मापन में हो जाती है। मुख्य तौर पर ये 2 प्रकार की होती है, तो राइट ऑप्शन हो जाता है इसका हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने इसलिए डाला है क्योंकि पटवारी के लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। पटवारी के नहीं, सॉरी, जो खंड विकास अधिकारी होता है जिसको बीडीओ बोलते हैं, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो गांव में स्त्रियों की निम्न स्थिति का क्या कारण होता है? तो उपरोक्त सभी होता है अशिक्षा। सबसे पहले तो एक शिक्षा है, जैसे गांव की लड़कियों को बाहर, अभी तक समाज में अवधारणा बनी हुई है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो जब लड़की +2 या करने के बाद बाहर जाती है तो उसको बाहर नहीं भेजा जाता, ठीक है। मैं जिस गाँव से बिलोंग करता हूँ वहाँ आसपास का माहौल ये मैंने देखा है। गाँव में जो है ना, अशिक्षा का एक स्त्रियों के प्रति बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है। बाल विवाह छोटी समय में ही, अभी भी ऐसा चलता है कई जगह, छोटी समय में, ये नहीं कि बिल्कुल ही जैसे 9-10 साल के लड़के है उसकी शादी कर दी, जैसे अब भी कुछ एरिया है बचा हुआ है जहाँ जल्दी से जल्दी लड़कियों की शादी कर दी जाती है। पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, मतलब पुरुषों पर ही डिपेंड रहता है सब कुछ, ये गलत है, ठीक है। अगर एक लड़की है, पढ़ी लिखी है और वो कमाना जानती है, उसको पता है कैसे जॉब करना है, क्या करना है, तो उसको मौका दिया जाना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व मंडल तथा राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों में राजस्व से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, तो राजस्व से के वैसे बहुत सारे कार्य होते हैं, ठीक है, राजस्व के बहुत सारे कार्य होते हैं, राजस्व मंडल के या राजस्व प्रशासन के। सबसे पहले इसकी बात करें तो इसका तो राइट ऑप्शन हमारा डी ही रहेगा। भू राजस्व या कृषि संबंधी जितना भी उल्लेख होता है उनका रिकॉर्ड रखना, बिक्री कर, उत्पादन कर, ये बिल्कुल एकत्रित करना, इकट्ठा करना, आयकर जो है के अंदर कितने कितने प्रकार के कर होते हैं उनको इकट्ठा करना, ये सभी प्रकार के रिकॉर्ड इसके अंदर क्या होते हैं, रहते हैं। राइट ऑप्शन हमारा इसका डी रहेगा। भूमापन प्रणाली में उपकरण की त्रुटि किसे कहते हैं? भूमापन प्रणाली में उपकरण की त्रुटि कहते हैं गलत उपकरण से। देखो, उपकरण जो गलत प्रकार का है, गलत तरीके का है, रीडिंग या दोस्तों किसी भी प्रकार की यूनिट जो है वो सही नहीं दिखा रहा, तो ये हमारा त्रुटि मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये त्रुटियों वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, आंसर बिल्कुल साफ दिखाई देंगे आपको थोड़ा सा जो है पढ़ने की जरूरत है अच्छे से, आंसर बिल्कुल साफ दिखाई देगा अगर त्रुटियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए तो। जरीब की लंबाई यदि उसकी मानक लंबाई से अधिक है तो उसे ठीक करने के तरीके। देखो दोस्तों, जरीब की लंबाई है, मान लो 100 कड़ियाँ जरीब में होती है और कड़ियाँ आ रही है उसको 103, ठीक है, तो ये इसको किस किस तरीके से ठीक किया जा सकता है वो पूछा गया है। तो इनको दोस्तों 15 तरीके से, तो इसके 15 तरीके दोस्तों हमारे हो जाते हैं, राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भूमि की पैमाइश करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? जो भूमि की पैमाइश करता था, प्राचीन काल की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, अशोक के काल की,
किसके काल के, शोक के काल की, अकबर के काल की। तो उस टाइम जो है क्या कहा जाता था, इस पद को क्या कहा जाता था, तो उसको राजुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजुक। राजुक क्या होता था? ये पदाधिकारी क्या होता था, भूमि की पैमाइश करने के लिए अपने पास रस्सी रखते थे और रस्सी से ही ये जो है भूमि की पैमाइश करते थे। ठीक है, कौन? राजुक। अब राजुक के अलावा दोस्तों एक प्रादेशिक पद होता था, वो क्या होता था, वो एक मंडल अधिकारी होता था और वो न्यायिक व्यवस्था जो है वो लागू करवाता था, वो न्याय दिलाता था लोगों को। जो प्रादेशिक जो एक जो है पद होता था, एक युक्त का पद होता था। ये क्या होते थे? जिला के अधिकारी होते थे। ठीक है, जो क्या होता था, एक राजस्व वसूली का लेखा जोखा रखते थे कि कितनी राजस्व वसूली आई है, कितनी रह गई है। ठीक है, और सम्राट के अधीन के प्रति ये जमा करवाते थे। तो राइट ऑप्शन हमारा इसका ये रहेगा, राजुक है, प्रादेशिक है और हमारा युक्त है। ये क्या क्या होते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, भारत में जिला प्रशासन पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक है और बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक ये दोस्तों रही है, इसलिए हमें इसके बारे में थोड़ा सा पता होना जरूरी है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, SK गोयल। राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के समय में जिनके द्वारा प्रचलित भूमि व्यवस्था चालू थी, अकबर के समय किसके द्वारा भूमि जो प्रथा थी प्रचालित थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के समय से ही ये जो भूमि व्यवस्था है, भूमापन की व्यवस्था है, ये उस टाइम से ही प्रचलन थी। और शेरशाह एक टाइप से बात करें तो भूमि की इकाई के रूप में सबसे पहले शेरशाह के द्वारा अपनाए गए थे, जो गज सिकंदरी, जिसको इलाही गज के नाम में बाद में बदल दिया गया था। और इलाही गज जो है 33 इंच का उस टाइम होता था, 41 उसमें अंगुल होते थे जी। ठीक है, 41 अंगुल और 33 उसमें क्या होते थे? इंच होते थे। ठीक है, ये भूमि माप की दोस्तों एक टाइप से व्यवस्था थी। इससे जो है भूमि माप को जांचा जाता था, भूमि माप को जो एक टाइप से चेकिंग का कार्य था वो भी इसी से किया जाता था। ठीक है, तो ये भूमि माप की उस टाइम जो प्रचलित भूमि व्यवस्था थी वो शेरशाह सूरी के समय से ही थी। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। यदि जरीब की लंबाई उसकी निश्चित लंबाई के बराबर न हो तो यह त्रुटि मानी जाएगी। तो त्रुटि कौन सी मानी जाएगी? तो अगर लंबाई ही नहीं है उसके बराबर, तो इसमें जैसे मैंने बताया था ना कि ऐसे क्वेश्चन आपको आसानी के साथ आंसर मिल जाएंगे। जरीब की अशुद्ध लंबाई। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, निम्न में से कौन सा समुदाय का प्रकार नहीं है? ठीक है, समुदाय से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाता है, उपरोक्त सभी ग्रामीण समुदाय, नागरिक समुदाय या जनजातीय विकास, ये सभी के सभी जो है समुदाय के प्रकार हैं। ग्राम सचिव से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गांव में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण निम्न में से किसके द्वारा लागू किया गया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की गई है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा, पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा गाँव में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है लागू किया गया था। आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मुरब्बों के आमने सामने के कोणों पर डाली जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुरब्बे हैं, इसके आमने सामने के कोण हैं, इनकी कोणों पर डाली जाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, भूमापन की व्यवस्था के अनुसार पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन हमारा ये रहेगा, करंट लाइन, उसको क्या कहते हैं? करंट लाइन रहेगा। तो ये कुछ आज के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया गया है, जल्दी से हमारी दोस्तों बुक आप परचेज कर लें और जितना जल्दी हो उसको कवर कर लें। हमारे ग्रुप में दोस्तों आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाएं, जिसका चार्ज ओनली 50 रुपीज़ है। एग्जाम से पहले दोस्तों उसके अंदर सारी की सारी PDF जितनी भी बनती है, चाहे वो एक्सप्लेशन लेवल की है, चाहे दोस्तों क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना एक्सप्लेशन से हमें समझनी पड़ती है। ठीक है, तो वो PDF उसके अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी। एक एक बंदे के पास तो हम भेज नहीं सकते, उस ग्रुप में जो है भेज दी जाएगी। वो ग्रुप भी दोस्तों जितना जल्दी हो आप ज्वाइन कर लें। कंप्यूटर की, हरियाणा जीके की, हरियाणा करंट अफेयर की, किसी भी लेवल की आपको PDF की जरूरत है, हमें मैसेज करें, हम तुरंत आपके पास भेज देंगे। ठीक है, जल्दी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, 2 पार्ट के अंदर। तो तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।